नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध की खबर। मैं संतोष कुमार अंजना, बिहार स्टेट हेड। बताते चले कि बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर शेखपुरा जिला प्रशासन ने कमर कस ली है, अलर्ट मोड पर है। शेखपुरा जिला घाट कुसुम्भा प्रखंड क्षेत्र जो हरोहर नदी के किनारे बसा हुआ है और प्रत्येक साल बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र घाट कुसुम्भा प्रखंड माना जाता है, जिसमें आज जिला प्रशासन के द्वारा जिले के तेज तरार, ऊर्जावान और ईमानदार जिलाधिकारी आरिफ हसन, एडीएम, डीडीसी, एसडीएम तथा तमाम जिले के वरीय पदाधिकारियों के द्वारा घाट कुसुम्भा प्रखंड बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा के उद्देश्य से शहरा, बटोरा तथा अन्य क्षेत्रों का विस्तृत निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिला अधिकारी ने हरोहर नदी से संभावित बाढ़ के खतरे वाले इलाकों और हालिया कटाव प्रभावित स्थलों का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने बटोरा, शहरा तथा अन्य क्षेत्रों के समीप हरोहर नदी के कटाव के स्थल पर चल रहे कार्यों के प्रगति की समीक्षा की। विदित हो कि कुछ दिन पूर्व इन क्षेत्रों में तेज कटाव शुरू हो गया था, जिसे जल संसाधन विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए समय से पहले पूर्ण कर लिया गया। जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता के संबंध में जानकारी ली और संतोष प्रकट किया। जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों की तटबंध की निगरानी और कटाव रोकने के उपाय को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बाढ़ पूर्व सभी एहतियातन उपाय सुनिश्चित किए जाए ताकि आपदा की स्थिति में जनधन की हानि को न्यूनतम किया जा सके। और मीडिया से बात करते हुए जिला अधिकारी ने बताया कि बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और अलर्ट मोड पर है और बाढ़ क्षेत्र को लेकर जिलाधिकारी के द्वारा क्या कहा गया, आइए हम उनके पास लेकर चलते हैं। कि आप लोग को है कि हमारा हरोहर नदी में जो है कहीं ना कहीं जल जमाव होता है। हमारे गंगा जी या फिर क्यों में जल स्तर बढ़ता है तो पानी यहाँ आती है। पिछले साल सितंबर अक्टूबर के माह में आया था। इस बार चूँकि जून माह में बारिश अत्यधिक हुई है तो उसकी संभावना बन रही थी, लेकिन इधर जो है बारिश फिर से रुक गई है तो हमारा जलस्तर घट रहा है। तो उसी को बाढ़ के पूर्व तैयारी को देखते हुए, चूँकि पिछले बार हम लोग को एक्सपीरियंस था, तो इस बार क्या करना है पहले से, इसके लिए हम लोगों ने निरीक्षण किया। तो पूरी टीम थी, हमारे जिला प्रशासन की पूरी टीम थी, सबके साथ हम लोग आए थे। बाढ़ प्रबंधन के लिए लोग थे, हमारे पशुपालन के भी थे, हेल्थ के भी थे, ग्रामीण कार्य के, राजस्व के, सारे पदाधिकारी लोग थे। तो हम लोगों ने आज जो हम लोग का डेंजर मार्क से 2 फीट नीचे ही है, 46 मीटर हमारा डेंजर मार्क होता है, तो उससे हम लोग का नीचे ही है। तो 46 मीटर में हमारा हाई फ्लड लाइन हो जाता है, 44 मीटर हमारा डेंजर लाइन है। अभी हमारा जो है उससे नीचे है, तो अभी 24 घंटे में 1 फीट पानी नीचे भी गया है। तो गंगा जी के हमारे लेवल को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे संभावित बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे? जो भी हमारे एसओपी है उसको हम लोगों ने फॉलो किया है। जैसे कि जितने भी हमारा चारा होता है या फिर ड्राई राशन होता है, सभी का रेट फाइनलाइज हो गया है और एजेंसी चयनित है। और जहाँ पे भी हमारा हाई पॉइंट होता है हमारा आश्रय गृह बनाने के लिए या फिर उन सभी जगहों को भी चिन्हित कर लिया गया है। मेडिकल सेंटर जहाँ बनाना है, मेडिकल कैंप लगाना है, उन जगहों को भी चिन्हित कर लिया गया है। और किनको ड्यूटी लगानी है वो भी हम लोगों ने ऑर्डर निकाल दिया है। इसके साथ साथ अगर नावों का जहाँ तक है सभी का रजिस्ट्रेशन हो गया है। पूर्व में जो भी नाव के हमारे पेमेंट थे उसको भी हम लोग पूर्ण कर लिया है। तो इसीलिए जितनी भी तैयारियाँ हैं वो हम लोगों ने सब समय रहते पूर्ण कर लिया है। अब हम लोग का यही है कि जो हमारा लास्ट जो काम है कि जितने लोग रोपनी कर रहे हैं, पिछले बार ये काफ़ी विवाद हुआ था कि हम लोग कितने लोगों को मिला, कितने लोगों को नहीं मिला। तो इस बार हम लोग पहले से ही सर्वे करा कर रख लेंगे कि कितने लोगों ने इस एरिया में, क्योंकि टाल क्षेत्र है, पहले से ही हम लोग जो है एरिया को संरक्षित करा लेंगे कितने लोगों ने रोपनी किया है, ताकि अगर मान लीजिए कि इनकेस बाढ़ आती है या जल जमा होता है तो उसमें जो है हम लोगों को ट्रू आइडेंटिफिकेशन में हम लोगों को सहयोग मिलेगा। तो कृषि विभाग को हम लोगों ने डायरेक्शन दे दिया है
तो भी हम लोग का 1 सप्ताह में पूरा हो जाएगा। फर्स्ट टाइम जब आप आए थे सर पिछले साल और अभी साल में, पिछले बार में तक कहीं कहीं पुल का निर्माण नहीं था, जिसमें कि बाढ़ से लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्या होती थी। तो आपके द्वारा सर निर्देश भी दिया गया था कि जल्द उस सभी जगह निर्माण किया जाए, तो अभी सर उसका क्या? एक जगह ऐसा मामला था कि जो कि वो कट ऑफ हो गया था, वो भी हमारा लगता है कि 30 से 40 फीट का दूरी था मेन रोड से, और उससे हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट था, हैबिटेशन था उसमें, तो वो भी हमारा ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा स्कीम को ले लिया गया है। टेंडर भी फाइनल हो गया है, तो अब काम भी उसका अलॉट हो गया है। तो अब वो जब भी बनने में जो समय लगना है 3 से 4 महीने, उसमें वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। बाकी किसी भी एरिया में कहीं भी पुल की समस्या नहीं थी। हाँ, रोड कहीं कहीं कटाव का समस्या था, जो हम लोगों ने पिछले साल ही मरम्मती करा दिया है। इस साल भी जो 1-2 दिन पानी का जल जमाव हमारा जो बढ़ा जलस्तर, कहीं पे समस्या थी, तो उसको भी हम लोगों ने मरम्मती करा दिया है। अभी बटोरा में सर आपके द्वारा निरीक्षण किया गया था, क्या और सब कुछ सही पाया गया सर? सब कुछ सही पाया गया, कहीं भी कटाव का वैसा सिचुएशन नहीं है। हमारा जो वाटर मार्क है वो हमारे डेंजर से काफ़ी नीचे है, 2 मीटर नीचे है, और जब आगे वर्षा होगी तो उसमें हम लोग अलर्ट मोड में हैं। कहीं भी होगा तो किसी परिस्थिति में हम लोग उसको सही करने में सक्षम रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू।